नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने आपको केवल कंसेप्ट बताए हैं, है ना। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन कर ही लेने हैं। एक्चुअली क्या है कि लॉज ऑफ मोशन में से जो क्वेश्चन आता है वो न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि 3 लॉ हैं वो सबको याद हैं। जनरली उसमें से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता थ्योरी में से। न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, ज़बरदस्त न्यूमेरिकल मिलेगा, है ना। और आपने हर कंपटीशन में ये देखे होंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ा रहा हूँ ये वाला टॉपिक, और बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर करते चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं सॉरी हूँ इस चीज़ के लिए कि वीडियो रेगुलर थोड़ी सी नहीं आ पा रही है, क्योंकि घर में फंक्शन है और काफ़ी मेहमान जो हैं घर में रुके हुए हैं। मेहमान नवाजी चल रही है जोरदार शानदार, उस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो जैसे ही टाइम मिलता है मैंने रिकॉर्ड किया है। अभी भी कुछ पता नहीं है कि पूरी मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा इसे, क्योंकि कब बच्चे आ जाएं और कब इस पर धावा बोलने कैमरे के ऊपर कोई नहीं जानता। खैर, दूसरी चीज़ ये है कि एक और चीज़ मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा कि आप जो है देखो क्वेश्चन के आंसर नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो डेफिनेटली आप परेशानी में फंस जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ। जब मैं एग्ज़ाम देने गया यही वाला, तो क्या हुआ कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने देखा कि भाई ये तो मेरे को आता है, मैं किताबें पढ़ चुका था अपनी। जब मैं क्वेश्चन लगाने बैठा तो ये तो मेरे को आता है। क्वेश्चन देखा, मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ कि ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, इतना मरियल क्वेश्चन है, तो मेरे को आता है करके, यानी इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप क्वेश्चन को देखते ही हैं और कहते हैं अरे इसमें क्या है, आप आगे बढ़ा देते हैं, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। और इस ओवर कॉन्फिडेंस का मैं शिकार हो गया। मैंने क्वेश्चन छोड़ते चले गया और जो थोड़े से टफ होते थे, टफ होने की वजह से वो मुझसे होते नहीं थे, इजी को मैं छोड़ रहा था। तो अब क्या ही तैयारी चल रही थी मेरी, फिर भी एक लिमिटेड क्वेश्चन के साथ मैं तैयारी करके गया था। और यकीन मानिए आप, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा तो वहाँ पे मेरे 7 क्वेश्चन गलत हो गए, केवल इस वजह से कि मैं जो है बिल्कुल हल्के वाले क्वेश्चन की मेरे को प्रैक्टिस थी नहीं, और मैं जल्दी में उन क्वेश्चनों को 7 क्वेश्चन गलत कर गया। फॉर्चुनेटली मैं सेलेक्ट हो गया, वरना 7 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को हिला सकते हैं। तो आप जो बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, हालांकि देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर 100 लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से केवल 5% 6% लोग ऐसे हैं तैयारी कर रहे हैं, बाकी 95% लोग केवल मजे कर रहे हैं। जो बाकी के 5% लोग हैं जो बाकी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आपको चाहे क्वेश्चन हल्का दिया जाए चाहे थोड़ा टफ दिया जाए, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ग्रुप में पूछ लीजिए कैसे होगा। अगर आपको लगता है कि मैं तो कर लूँगा, तो आप यकीन मानिए आप भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुके हैं और आप बहुत जल्दी डूबने वाले हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। बहुत बातें कर ली, आप स्किप भी कर सकते थे इस मामले को। लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको जो कंसेप्ट है वो बता दिया है, यानी इसे हिंदी में कहते हैं गति के नियम। जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं कि फोर्स कैसे लगते हैं, कब। कंडीशन ये थी कि मैंने वहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगाया है। आज मैं आपको बाहर से लगने वाले फोर्सेस बताऊंगा, जो बाहर से फोर्स लग रहे होंगे। अब एक चीज देखिए, जब फोर्स लगेगा बाहर से तो डेफिनेटली एक चीज और आएगी सामने, क्या? एक्सेलरेशन। जब नेट फोर्स किसी डायरेक्शन में होगा, जहां फोर्स होगा वहां डायरेक्शन होगा। ये कौन कहता है? जहां फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन होगा। डायरेक्शन तो होगा ही, लेकिन वहां एक्सेलरेशन भी होगा। इस बात को कौन कहता है? इस बात को न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है। जहां फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कल 3 पॉइंट्स बताए थे कि कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ऐसे ही मैं आज फिर से 3 पॉइंट बता देता हूं। नंबर 1, हम जो फोर्स लेंगे वो नेट फोर्स लेंगे, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए। लिख लो, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी त्वरण की दिशा में। जिस दिशा में त्वरण होगा उसी दिशा में हम क्या लेंगे? उसी दिशा में अपना नेट फोर्स लेंगे। दूसरी, अगर बात हो रही है मास की, तो ये है सिस्टम का मास, इसे आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में, सिस्टम, ठीक है। और तीसरा है बात, अगर एक्सेलरेशन की हो रही है तो वो सिस्टम के एक्सेलरेशन की हो रही है। सिस्टम माने एज ए होल, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने 4 बॉडीज ले रखे हैं तो चारों बॉडीज को हम एक सिस्टम मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे इजी क्वेश्चन जो मुझसे गलत हो गया था, क्वेश्चन ये है,
मैं एक जनरल आइडिया बता रहा हूं आपको, जनरल आइडिया बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसमें डिजिट अगर आप रख देंगे तो सॉल्व हो जाना है। देखो मान लीजिए ये कोई एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये m मास का है, इस पे फोर्स लग रहा है F। अब बताइए कि इसकी इक्वेशंस क्या होंगी। तो देखो एक चीज़ जो हम जानते हैं वो तो जानते ही हैं, क्या हम जानते हैं इसका नीचे की तरफ mg, क्योंकि ये सरफेस पे है, मैं आपको बता चुका हूं अगर सरफेस पे रखा हुआ है किसी पे तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगना है n। इस डायरेक्शन में a है, नेट फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, तो इक्वेशन क्या बनेगी n इक्वल टू एम जी विच इज वेरी इजी एंड f इक्वल टू एम ए। f इस डायरेक्शन में है, a भी इस डायरेक्शन में है, हमने वही किया है। f नेट जो लेंगे वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। f इक्वल टू एम ए। अब वो पूछ क्या रहा था, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ज्यादातर क्वेश्चन में आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम में नहीं बता पाया था, जल्दबाजी में कह लीजिए या कह लीजिए मेरी प्रैक्टिस नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। इससे बचिए। ये बात समझ में आई कि नहीं ये बताइए मुझे। बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, तो F इक्वल टू एम ए होता है, ये मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ इस्तेमाल किया है। इसे मिटा के मैं थोड़ा सा इसे टिपिकल करता हूं, ठीक है। अब देखिए बात को, बात क्या है, बात ये है कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक ले रखा है m मास का, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। यानी एक चीज तो ये हो गई कि मैं जैसे मान लीजिए ये कैमरा है, कैमरे को मैं यूं सीधे सीधे खींचूं, ये तो हो गई पुरानी वाली प्रॉब्लम, है ना, बिल्कुल सीधे सीधे खींच रहे हैं तो पुरानी वाली प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मान लीजिए ये कैमरा नीचे होता और मैं इसे ऐसे खींचता, यानी ऊपर की तरफ, कौन से एंगल पे, थीटा एंगल पे, ये थीटा कुछ भी हो सकता है। अब बताइए इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, खासतौर पे वो बच्चे जिन्हें ये लगता है कि ये तो बड़े हल्के हैं, तो बना दो इसकी इक्वेशन। अब देखिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको आना चाहिए फोर्स के कंपोनेंट तोड़ना। ये फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर है, तो आपको आना चाहिए वेक्टर के कंपोनेंट कैसे तोड़े जाते हैं, ठीक है। अगर आप वेक्टर के कंपोनेंट्स तोड़ना सीख गए तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन करना सीख गए। इसके लिए आप, मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है वेक्टर वाली, वेक्टर के नाम से, उसे आप देख लीजिए, आप सीख जाएंगे। अदरवाइज मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं यहीं पे। देखो मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है, इसका इसके साथ थीटा एंगल है, इसे एक्स डायरेक्शन मान लो, इसे वाई डायरेक्शन मान लो। एक्स डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल कहते हैं, वाई डायरेक्शन को वर्टिकल कहते हैं, है ना, क्षैतिज और लंबवत, क्या कहेंगे इसे, ऊर्ध्वाधर। अब देखिए मान लीजिए कि ये एफ है। अब एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, एक बात हमेशा 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 याद रखनी है, बात वो है कि जब भी एफ थीटा के साथ जाएगा, जब भी एफ थीटा के साथ जाएगा तो उसका जो कंपोनेंट टूटेगा वो कॉस थीटा टूटेगा, ठीक है। ये कॉस थीटा कैसे आया ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी आप बस इतना याद रखिए कि ये एफ है, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा। यानी थीटा के साथ जितनी भी क्वांटिटी आएंगी वो सब कॉस थीटा के साथ आएंगी, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा एफ साइन थीटा। बताओ समझ में आया कि नहीं, क्लियर है मामला। मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, उसमें आप मुझे बताइए। बिल्कुल यही सेम एग्जाम्पल है, लेकिन इस बार थीटा यहां है। अब बताइए क्या इसके कंपोनेंट बिल्कुल ऐसे ही टूटेंगे जैसे यहां टूटे हैं? बिल्कुल नहीं टूटेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार थीटा बदल गया है, इसलिए थीटा के साथ जाएंगे, थीटा के साथ जाएंगे तो क्या आएगा, एफ कॉस थीटा। थीटा से दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे तो आएगा एफ साइन थीटा। अब मुझे बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब आपके सामने बिल्कुल सिंपल सवाल है, देखिए ये वाला, इसके कंपोनेंट ब्रेक करो। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा एफ कॉस थीटा, कोई डाउट? इसका इस डायरेक्शन में आएगा एफ साइन थीटा, कोई डाउट? एम जी नीचे की तरफ आना है, ये तो आप जानते ही हैं। एन ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी आप जानते हैं। अब आपको इक्वेशन लिखनी है। तो देखो, क्योंकि जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रहा है,
इसलिए ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बैठा हुआ है, यानी ऊपर वाले जो फोर्सेस हैं इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। बात समझ में आई कि नहीं? जो ऊपर वाले फोर्सेस हैं वो इसे बैलेंस कर रहे हैं नीचे वाले फोर्सों के साथ। कैसे पता? आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि ये बैलेंस कर रहे हैं? हमें ऐसे पता चलता है, मान लीजिए ये बॉडी है कोई, ठीक है, ये मैंने यहां रख दी, अब ये मोशन तो कर नहीं रही है, इसका मतलब ये है इस पर जितने भी नेट फोर्स लग रहे हैं वो सबका जो सम आएगा, एल्जेब्रिक सम, वो 0 आएगा। यानी इस पे जितने फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं उतने ही नीचे की तरफ लग रहे हैं। क्लियर है? अगर ये ऊपर की तरफ जाता, मान लीजिए इन केस कि ये अगर ऊपर की तरफ जाता, जैसे लिफ्ट जाती है, तो वहां पे हम क्या कहते कि इस पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहे हैं वो हावी हैं नीचे वाले फोर्सेस पे, यानी ऊपर वाले फोर्सेस ज्यादा ताकतवर हैं नीचे वालों से। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए नीचे की तरफ जाती, मान लीजिए कि ये नीचे की तरफ जा रहा होता, तब हम कहते कि नीचे वाले जो फोर्सेस हैं वो हावी हैं ऊपर वाले फोर्सेस पे। क्लियर है बात? क्योंकि ये स्टेशनरी है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। तो ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? 1 और 2, ये ऊपर लग रहे हैं ना, इन दोनों को लगा दीजिए n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg। ये बात किसकी समझ में नहीं आई मुझे ये बताएं आप। मैंने बस लिखा है जो फोर्स ऊपर लग रहे हैं इक्वल टू जो नीचे लग रहे हैं, नीचे केवल एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगली बात, इसे आगे कौन ले जा रहा है? एफ कॉस थीटा। ए इस डायरेक्शन में है, एफ कॉस थीटा इसे इस तरफ ले जा रहा है, तो बस लिख दो एफ कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ma। ये वही है एफ इक्वल टू ma, लेकिन यहाँ पे एफ नहीं है, उसका एक कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा जो उसे आगे ले जाने का काम कर रहा है, ठीक है। एफ कॉस थीटा इक्वल टू ma। ये दो इक्वेशन आपकी हो गई। इन दोनों इक्वेशन में वैल्यूज अगर पुट कर देंगे एफ की, ये जो दे रखी हैं, ऐसे एम की है, जी की है, एफ की है, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। ज़्यादातर वो आपसे एक्सेलरेशन पूछ सकता है, एफ पूछ सकता है, वॉटएवर, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब आपके लिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आता हूं, मजेदार, शानदार। चलिए, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक इसी के साथ लग रहा है, फोर्स इधर से लग रहा है एफ, ये मूव कर रहे हैं दोनों एक साथ। ए इसका है m1, इसका है m2। अब मुझे बताइए इस पे इक्वेशन कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हैं, बड़े होशियार बच्चे हो ठीक है, देखो सबसे पहले m1g, बहुत अच्छे, दिस इज n1, m2g, दिस इज n2। अब लेकिन एक चीज और, उसे समझाने के लिए मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख लिया m1, ये है m2, ठीक है। इस वाले फोर्सेस को देखो केवल आप, क्या हो रहा है, इस वाले ब्लॉक को देखो आप, इस पे क्या लग रहा है? f, ठीक है। ये नीचे की तरफ लगी रहा है m1g, ये ऊपर की तरफ लगी रहा है n, लेकिन इस पे एक और फोर्स लग रहा है जो यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। आप बता सकते हैं कौन सा फोर्स लग रहा है? यहां लग रहा है, आपने पढ़ा है न्यूटन का एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब ये पीछे वाला आगे वाले को धक्का मारेगा तो आगे वाला पीछे वाले को भी उतने ही फोर्स से धक्का मारेगा। मान लीजिए कि इसने इसे F से धक्का मारा तो ये भी इसे F से धक्का मारेगा। तो इस पे लग रहे हैं 4 फोर्सेस, 1 2 3 4 फोर्सेस हो गए। इस पे कितने लग रहे हैं? केवल एक, ये इसे F1 कर लेता हूं मैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। इसे F1 कर लेते हैं। तो इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? केवल F1, और एक ये नीचे को लगेगा m2g, एक ये लगेगा n। बस जब आपके सामने फ्री बॉडी डायग्राम बन गया तो इक्वेशन लिखना इज वेरी वेरी इजी। कैसे? सबसे पहले इसे लिखेंगे। अब हम देखो एक चीज और देखो, नेट फोर्स किस तरफ है? वो हमेशा बड़ा होगा, दूसरा हमेशा छोटा होगा, क्योंकि एक्सेलरेट इस तरफ कर रही है बॉडी, इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है। इसका मतलब क्या है? इस तरफ नेट फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, यानी F माइनस F1, ये माइनस क्यों आया है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इक्वल टू M1A। फिर इसके लिए
F1 इक्वल टू M2A। ये कौन सा फोर्स है? ये वाला, ठीक है। F1 इक्वल टू M2A, ये दोनों हो गए। इन दोनों को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। वरना मैंने आपको एक चीज और बताई है। एक चीज क्या बताई है? F नेट क्या है? कुल फोर्स। M क्या है? टोटल सिस्टम का टोटल मास। A क्या है? एक्सेलरेशन। तो आप एक चीज और लिख सकते हैं, वो क्या है? F नेट यानी जो टोटल फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, इक्वल टू सिस्टम का मास कितना है? सिस्टम का मास m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। किसका? सिस्टम का, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इससे जल्दी निकल आएगा क्वेश्चन, इससे बहुत जल्दी निकल आएगा ना। मान लीजिए सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा है तो m1 प्लस m2 को टोटल फोर्स में डिवाइड कर दो, काम खत्म, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज्यादातर जो पूछा जाता है वो यहाँ पे पूछा जाता है कि बताइए यहाँ पे रिएक्शन पेयर कितना है, एक्शन रिएक्शन पेयर कितना है, ये, ठीक है। तो बात समझ गए? अब एक बच्चा कह रहा है सर ये बराबर नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल बराबर होंगे, वो मैंने लिखे नहीं है। n इक्वल टू m1g और n2 इक्वल टू m2g, ये मैंने लिखा नहीं है, ये आप लिख लीजिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है। तो मैं इसे मिटा के थोड़ा सा टिपिकल करता हूं, यानी 3 वाला दे देता हूं, ठीक है। देखिए अब 3 वाले में क्या होगा। ये ब्लॉक M1, ये ब्लॉक M2, ये ब्लॉक M3, M1 M2 M3। इधर से फोर्स लग रहा है और सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो A है। अब देखो क्या होगा, या फिर आप मुझे, चलो मैं बता देता हूँ, आप इसे कर नहीं पाएंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। देखो इनको अलग अलग तोड़ लो। M1 थोड़ा दूर करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। M2, ये है M3। देखो M1 का ये नीचे की तरफ, ये तो आप जानते ही हैं M1G। ऐसे ही इसका भी ये नीचे की तरफ M2G, इसका ये नीचे की तरफ M3G, ये ऊपर की तरफ N1, ये ऊपर की तरफ N2, ये ऊपर की तरफ N3। इतना तो आप जानते हैं, जो हम बता चुके हैं। इसमें नया क्या है? नया ये है कि इस तरफ लग रहा है F। जब ये इस पे F लगेगा तो ये और ये टकराएंगे, यानी ये इस पे फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रही है? ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी उस पे उतना ही फोर्स वापस कर देगा, यानी ये इस पे वापस करेगा। यानी इसने लगाया F1 तो ये इसे वापस करेगा F1। अब ये इस पे आ गया फोर्स, अब ये आगे वाले को फोर्स देगा और वो भी इसे उतना ही देगा। मान लीजिए इसने F2 दिया तो ये भी इसे F2 वापस कर देगा। ये फोर्सेस आ गए। अगर आपने ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया है तो आपके लिए फिर ये 3 हो चाहे 10 हो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं अब ये वाली इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, ये तो बराबर हो जाएंगे। N1 इक्वल टू M1G, N2 इक्वल टू M2G, N3 इक्वल टू N3G, ये बराबर होने ही है, तो मैं नहीं लिख रहा हूं। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं ये वाली, F माइनस माइनस ये वाला F1 इक्वल टू ये M1A। फिर इसके लिए आ जाओ, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? F1 माइनस उधर से लग रहा है F2 इक्वल टू M2A। अब इस पे आ जाओ, इस पे लग रहा है F2 इक्वल टू M3A। ये 3 इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन यूनिवर्सल जो मैं आपको बता ही चुका हूं, F नेट जो है, ये जो F नेट है वो होगा सिस्टम का मास, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3, ये कुल मास हो गया, इनटू सिस्टम का एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ कितने बच्चों की समझ में आई बात कि नहीं? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। कितने बच्चों की बात समझ में आ गई है और कितनों के नहीं आई है, आप मुझे बता दीजिए फटाफट। आ गई? अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के लिए। आपको क्या करना है उसमें, बिल्कुल ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 10 लोग इसे, वैसे 100 लोग इसे देखने वाले हैं, अब तो 200 लोग भी देखने लगे हैं वीडियोस को, लेकिन मान लीजिए कि 100 लोग इसे देखेंगे, 100 में से मैं आपको बता ही चुका हूं केवल 5 कमेंट करेंगे। उन 5 में से केवल 1 या 2 बच्चा ऐसा होगा जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं उसका करेक्ट आंसर कर देगा, बाकी 3 नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जबकि बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक पूछूंगा। क्वेश्चन क्या है?
वही है जो मैंने अभी अभी सिखाया है, बिल्कुल वही है, सेम। इस बार ये 3 ब्लॉक हैं, आपस में चिपके हुए रखे हैं, ठीक है। चिपके हुए कोई फेविकॉल से नहीं चिपक रहे हैं, बस मिला मिला के रख दिए। जैसे 3 ईंट मान लीजिए, एक ईंट लाया यहाँ रख दी, दूसरी ईंट लाया यहाँ रख दी, तीसरी ईंट लाया यहाँ रख दी। F फोर्स लग रहा है, A एक्सेलरेशन है, या उल्टा उल्टा कर देता हूँ, ये तो सेम हो जाएगा, इधर से कर देता हूँ। F फोर्स लग रहा है, A एक्सेलरेशन है इसी तरफ, ठीक है। समझ गए ना, मैं 3 ईंट लेके आया हूं, पहली दूसरी तीसरी, इस वाली पे मैंने फोर्स लगाया है F, उस डायरेक्शन में आपको जो है फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाना है और आंसर बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूं, टेंशन वाला, जो आपको देगा टेंशन ही टेंशन, टेंशन काहे लेते हो। चलिए, ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ ब्लॉक M1 है, ये रस्सी है, रस्सी के साथ जोड़ दिया है M2, यहाँ इसे खींच रहे हैं F की फोर्स से। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे? दिस इज M1G, दिस इज N1, दिस इज M2G, दिस इज N2। अब रह गया हमारा टेंशन भैया। जो टेंशन भाई साहब रह गए हैं वो लगाना रह गया है, वो आपको पता ही है कितने इजी हैं। अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ये ब्लॉक है इससे अवे T, ये ब्लॉक है इससे अवे T। अब इसकी इक्वेशन क्या हो गई, इस पे केवल T लग रहा है तो लगाइए T1 इक्वल टू M1A, A इस डायरेक्शन में ही है, ठीक है। अब इस वाले ब्लॉक पे आ जाओ, इस पे कौन सा लग रहा है F और ये T अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए घटाएंगे, F माइनस T इक्वल टू M2A, ठीक है। ये आपका काम हो गया। अच्छा, T1 नहीं है, T है केवल, ठीक है। और एक यूनिवर्सल मैं आपको बता ही चुका हूं, F नेट इक्वल टू सिस्टम का कुल मास M1 प्लस M2 इंटू A, ये यूनिवर्सल है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई क्या नहीं? ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको होमवर्क के लिए, वो है 3 पे, वो मैं आपको 3 पे दे देता हूं। जैसे इधर से फोर्स लगा रहे हैं हम F, ये ब्लॉक M1 है, ये रस्सी है, ये M2 है, ये रस्सी है, ये M3 है। आपको क्या करना है कि ये जो 3 मास दे रखे हैं ये रस्सी से कनेक्टेड हैं, F इधर लग रहा है, A भी इधर ही है, तो आपको बताना है कि इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा और इनके जो इक्वेशंस हैं उन्हें कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं, देखिए, ठीक है। ये होमवर्क है, एक और होमवर्क में दे देता हूं क्वेश्चन। उसके बाद कल जो है हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, और फिर रोटेशन मोशन, फिर ग्रेविटेशन, और आपकी यूनिट खत्म, ठीक है। हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं, ज़्यादा तेज हमें भागने की आदत नहीं है। स्लो स्लो चलो और गेम जीत लो, तेज तेज चलो और गड्ढे में गर पड़ो तो वो हमें नहीं आता है। जल्दी भाग के भी क्या कर लोगे, एग्ज़ाम तो वहीं जाके होना है ना, कल तो एग्ज़ाम हो नहीं रहा, तो आज ही सारा सिलेबस कर लें। धीरे धीरे करो, मज़े ले लेके, विदाउट टेंशन, ठीक है। चलिए, अगली चीज़ ये है, अच्छा मैं ये नहीं, वो वाला क्वेश्चन दूँ तुम्हें, ये तो आप कर लोगे। अब क्वेश्चन है ये वाला, पुली वाला, ये पुली है, तो एक मास तो मैं यहाँ टांग दे रहा हूँ और एक मास मैं यहाँ टांग दे रहा हूँ और यहाँ पे F फोर्स लगा रहा हूँ। दिस इज M1, दिस इज M2, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। अब सवाल में मज़ा आएगा, इसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के मुझे भेज देंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ अब जो है आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अब आप कहीं भी अटकने वाले नहीं हैं, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कौन सा फोर्स नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, कैसे इक्वेशंस बनेंगी, पूरा सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। बिना अगर आप किसी को पूछे, बिना किसी को सलाह लिए अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपसे लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप अगर अभी तक
टेलीग्राम वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए। आपको जो है वहाँ पे फ्री डिस्कशन मिल ही जाता है, प्रॉब्लम भी आपको फ्री मिल जाती है, स्टडी मटेरियल हम लगातार पोस्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगातार पोस्ट कर रहे हैं। आप जाके, दूसरा ये है कि अब जब आपके साथ कॉम्पिटिटर्स की एक ग्रुप होता है तो आपको पता चल जाता है कि मेरे कॉम्पिटिशन में कौन चल रहा है, ठीक है। और अगली चीज़ है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम मोटिवेट फील कर सकें, ठीक है। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।